जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। मैं नहीं चाहता कि आज भी हमारा व्लॉग मिस हो। हमारे पास आज भी फार्म पे मेहमान आए हुए हैं। यखिया भाई हैं, इधर इस्लामाबाद बाराकऊ के हैं। तो बहरहाल मैं इंशाल्लाह आज आपको शौक भी करवाता हूँ, गपशप भी करता हूँ आपके साथ। आपको सबसे पहले एक वाइट पट्ठे का शौक करवाते हैं जो कि हमारे फार्म पे न्यू एंट्री है, जिसको इंशाल्लाह ताला आगे जो है वो मादियों में डाला जाएगा। अभी पट्ठा है लेकिन बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। सबसे पहले आप इसका जनाब शौक करें वीडियो के स्टार्ट में ही। बिठ देखें कैसी ठोस बिठ कर रहा है। ये जो आपको ऊपर से हल्का हल्का बोस्का नज़र आ रहा है, मैं अक्सर आप दोस्तों को बताता रहता हूँ कि वाइट परिंदा आप 10 लाख रुपए का भी ले लेना तो भाई वो अपने ऊपर शेड ले आता है। ठीक है, बाज़ मुर्गे जल्दी ले आते हैं, बाज़ देर से ले आते हैं, कुछ ज़्यादा देर तक सफ़ेद रहते हैं और जब क्रीज़ का मौसम करीब आता है तो वो शेड ले आते हैं। लेकिन इसकी नई क्रीज़ में इसके ऊपर माइनर सा आपको शेड सा नज़र आएगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये मुर्गे वाइट ही शुमार किए जाते हैं। बस जब हम भी अनाड़ी थे तो हमें गुड्डू भाई कहते थे कि अक्सर हम उनके पास जब बर्ड्स इस कंडीशन के देखते थे तो हम उन्हें कहते थे कि यार ये तो बोस्का है, तो वो हंसते थे। कहते थे जब तुम्हें समझ आ जाएगी ना तो फिर तुम खुद लोगों को यही बताते फिरोगे। और ये हकीकत बात है, ये तजर्बे की बात है। बेसिकली आप जितने ज़्यादा बर्ड्स देखते हैं, जितने आपकी डाटा कलेक्शन होती है, उतनी आपको समझ आती है। तो परिंदा आप चेक करें माशाल्लाह। अभी ये घुट के खड़ा है बेचारा, ये 2-1 दिन हुए हैं फार्म पे भी पहुंचा है। तो ये जैसे जैसे यहाँ ज़रा खुराक शुराक खाएगा, इसको गाला शाला देंगे, इधर का दाना खाएगा, ज़रा माहौल में हिलेगा मिलेगा। जैसे आज़िक भाई से काला पट्ठा आया था तो वो शुरू में बड़ा घुट के खड़ा होता था। अभी माशाल्लाह आ जाओ शाह जी, आ जाओ आ जाओ, तुम अपना काम जारी रखो। तो आज़िक भाई वाला परिंदा भी बड़ा घुट के शुरू में खड़ा होता था, अब तो माशाल्लाह वो बड़ा मस्ती में 3-3 मादियाँ उसके साथ घूम रही हैं। तो ये आसानी भाई ने नीचे उतार दिया छत से। छत का बहुत सारे लोग कह रहे हैं व्लॉग बनाएं, शो करवाएं। छत पे लगा हुआ काम, खुडे बन रहे हैं, तो इस वजह से जो है छत की मैं वीडियो फ़िलहाल नहीं बना रहा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ख़ास व्यू नहीं है दिखाने के लिए। ज़रा सफाई सुथराई हो जाए, फिर किसी दिन इंशाल्लाह जो है छत का व्लॉग आपके साथ जो है वो बनाकर शेयर करेंगे। तो इस पट्ठे की क्वालिटी के बारे में दोस्तों आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और जिन दोस्तों को इस पट्ठे की शेप देखकर इसकी मजबूती समझ में आई है, उन्होंने भी लाजमी बताना है। समझदार शौकीन वही है कि जो परिंदे की शेप को देखकर, उसके पॉइंट्स को देखकर उसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा ले और समझ जाए कि हाँ भाई परिंदा कैसे वजूद का होगा। ठीक है, और मेरा एक परिंदों को चेक करने का जाविया ही है कि बाकी सारी चीज़ें तो मैं अपनी जगह पर देखता ही हूँ, वहाँ से परिंदा जो है ज़ाहिर है उसकी मजबूती पता चलती है। लेकिन जो दोस्तों परिंदे का गोडा होता है, इस गोडे से, ये जो गोडा आपको नज़र आ रहा है, ये जगह जो आपको नज़र आ रही है, इस गोडे से परिंदों के वजूद की समझ आती है कि परिंदा कच्चे वजूद का होगा या परिंदा ठोस वजूद का है। तो यही तस्वीर यहाँ से हम ले रहे हैं और यही इंशाल्लाह थंबनेल पर लगाई जाएगी जिस पोज़ में ये हमारा बर्ड खड़ा हुआ है। असल में जब ये खुराक शुराक खा के अपनी सही मस्ती में आएगा तो इंशाल्लाह फिर ये इसी तरह की कुछ अदाएँ देगा। अभी दुम सारा कच्चा है, इसकी दुम में अगर हाथ लगाया जाए तो ये दर्द मनाता है, इसको काफ़ी तकलीफ़ होती है, कड़कता है दर्द से। शाह जी बहुत लेट आए हो जी, तो पार्टियां बहुत घेरियां आजकल हैं। ठीक सी ले जी, हमने ऊपर ये वाला हिस्सा कटवाया हुआ था जाल का, अभी इसको मैं वापस जुड़वा रहा हूँ क्योंकि ये शापर यहाँ तक आया हुआ है और इस शापर को हमने पूरा करना है यहाँ तक। क्योंकि ये पीछे अगर आप देखें तो ये खाने अच्छे खासे ठंडे हैं। वो मादी आपको जुड़ी हुई नज़र आएगी, इधर पट्ठे आपको जुड़े हुए नज़र आएंगे, इधर धूप लगती नहीं है इन केजेस में और परिंदे जो है वो ठंड मनाते हैं। जबकि आगे जहाँ पर शापर है उस साइड पर अगर आप परिंदों को देखें तो परिंदे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आएंगे। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। टेम्परेचर का दुरुस्त होना बड़ा परिंदों के लिए ज़रूरी है। देखें ना ये मौजों में खड़े हुए, अब इनके ऊपर शापर है, यहाँ हवा नहीं है, हवा नहीं पड़ती सारा दिन। ये खाने जो है इस साइड वाले गर्म रहते हैं। ये बच्चे भी इधर ही हमने शापर के नीचे छोड़े हुए हैं, जगह गर्म रहती है तो बच्चे माशाल्लाह मस्त रहते हैं। यहाँ जनाब हीरा फिर रहा कुंडलों वाला।
अरे सानी यार, एक किलिताजी ने दरवाज़ा पता नहीं कौन खोल गई। पठा जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मादियों को लेके चल रहा है। एक मादी अंडे उतार रही है साथ, और दूसरी मादी भी घूम फिर रही है। अब थी तो ये भी तैयार, वज़न शज़न पूरा था। बाकी अल्लाह जाने ये मादी कब अंडे उतारती है। देखिए अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोल होसी हैं जी। अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने कुकड़ी अंडे कदों लासी। ओए उत्ते वेल्डिंग शुरू हो गई है, ऐसा ला लै थले कुकड़ नहीं सड़ना। ओए ओ चाल है, एक कारपेट ना पीस चाल है ना सावा। शाह जी ज़रा छिक के लायो से हैं, दे मोबाइल दे कुछ है सड़े ना थले बस। लो जी इनू फिलहाल इस खाने जी खुला किया है ते को 2 4 5 दिन 7 दिन फिरेगा, को मौज मस्ती चाहेगा। इसको नहीं ना उन्होंने क्या गाला शाला शुरू करना है थोड़ा। भी थोड़ा कमजोर है ये बस। हाँ ये जब खा पी के सही भरने होगा ना। माशाल्लाह आउट क्लास बर्ड है जी। परिंदा अपने गुणों में पूरा होना चाहिए, दुम गंड जोड़ चेहरा बंतर शेप, वही परिंदा आंखों को अच्छा लगता है, रखा हुआ अच्छा लगता है और दिल को अच्छा लगता है। परिंदे में कसर हो, वो अपनी आंख को नहीं अच्छा लगना तो किसी को क्या अच्छा लगना है। क्या ख्याल है दोस्तों? शेरू की मदर काफ़ी स्पीड के साथ क्रीज पूरी कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखी होगी कि बिल्कुल इसकी धुमशम गायब थी, अब आप देखें बड़ी स्पीड के साथ मादी जो है वो क्रीज कर रही है। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे और खैर करे। मादी हमारी ये प्रेल होती है तो इसको फिर डालेंगे जो मुर्गा हमारे पास तैयार हुआ ब्रीड के लिए। खैर अभी तो अगर मौजूदा टाइम की बात करें तो हमारे पास 2 ही मुर्गे जो है वो ब्रीड के काबिल हैं इस टाइम। कौन कौन से? एक ये लाहौर वाला लसानी जवाद भाई से जो आया हुआ है, और दूसरा वो जो आज़िक भाई से आया हुआ है। तो ये मादी आज़िक भाई वाले मुर्गे के साथ तो नहीं डलेगी, लेकिन इस मुर्ग के साथ डाल सकती है। लेकिन जो डली हुई हैं वो भी बस जोड़ खा रही हैं, फ़िलहाल अंडे नहीं उतार रही। कबूतरी ने आज अंडा देना था, उस बेचारी का अंडा फंस गया, आज तकलीफ़ में इकट्ठी होकर खड़ी। अब उसको तेल देंगे सरसों का, ठीक है। जिस मादी का अंडा फंस जाए उसका बेहतरीन तरीका ये उसको तेल दिया जाए। मैंने ये नोट किया, तेल देने से मादियाँ अंडा ज़रा तार हो जाती हैं, अंडा निकाल देती हैं। हाथ लगा के देखा मादी की झोल में अंडा फंसा हुआ है, तैयार है अंडा, हार्ड है, बना हुआ है, लेकिन मादी इकट्ठी होकर खड़ी हो रही थी, दर्द मना रही थी। तो नोटिस किया, चेक किया तो मादी की झोल में अंडा फंसा हुआ है। एक रोला ये है कि ये पठा इसके साथ मुँह ना मार जाए, ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस उम्र के जो पठे होते हैं ये काबिल एतबार नहीं होते। सच टैग्स आर डेंजरस, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये नुकसान कराते हैं बड़ा। मादियों के साथ लग जाते हैं, मुर्गों के साथ लग जाते हैं, कोई समझ नहीं आने देते। इनको मैं एक दफ़ा बाहर निकालूंगा, दोनों को बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, और पट्ठे का आमना सामना कराऊंगा ताकि ये सही तरह दाबा कर जाए। एक अदा अगर ये लगे तो एक अदा जरा नहीं, ये दाबे में नज़दीक नहीं जा रहा उसके, बस ठीक है। पट्टी चेक करें उस्ताद जी, पट्टी चेक करो, पट्टी माशाल्लाह। असील परिंदा अपनी बनावट से पहचाना जाता है, बस कितना अच्छा असील है वो अपनी बनावट से पहचाना जाएगा। वो अपनी नलियों की सफाई से पहचाना जाएगा, वो आंखों की सफाई से पहचाना जाएगा। एंड नतीजा यही है कि जिस परिंदे के अंदर जितनी ज़्यादा सफाई है, जितनी ज़्यादा जिस परिंदे के अंदर सफाई है वो उतना ज़्यादा नुमायाँ असील है, उतना ज़्यादा बेहतर असील है। सफाई से मुराद ये है कि जितना ज़्यादा वो अपने पॉइंट्स के अंदर प्रोमिनेंट है। तो असील के अंदर पहली चीज़ ये है कि उसके पॉइंट्स देखे जाएंगे कि वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कितना असील है। फिर उसके अंदर ब्लड को चेक करने के लिए कि पॉइंट्स के साथ इसके ब्लड के अंदर कारकर्दगी मौजूद है
या ये सिर्फ पॉइंट से लेकर खड़ा और ठोस हो गया। ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये भी कहा जाए कि सिर्फ असील जो है वो आप पॉइंट्स को देखे बगैर ही चेक करने शुरू कर दें, ये भी बेतुकी बात है। और ये भी कहें कि सिर्फ पॉइंट्स हो और अंदर से कुछ ना हो, तो ये भी बेतुकी बात है। असील मजमुआ है दोनों चीज़ों का, मजबूती का, खूबसूरती का, असालत का, और फिर आखिर में ज़ाहिर है असील है तो वो लड़ाई तो उसके अंदर बाय बर्थ शामिल है, बिल्ट इन है, ऐसे कह सकते हैं आप। पठा आप चेक करें, बता दूं किस मुर्गे का बच्चा है ये चीने मुर्गे का बच्चा है। अब वो मुर्गा आपको याद नहीं आएगा, चलो छोड़ो, फिर कभी दिखाएंगे आपको। ये जोड़ा बिका हुआ है, इस भाई को हमने कार्गो करना है, पेमेंट आई हुई है इस जोड़े की। जियो शहजादे। कल जवाद भाई लोग आए हुए थे मेरे पास, तैयब भाई, जवाद भाई लाहौर से, कुछ बर्ड्स भी लेकर गए हैं। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो मादी घूम रही है किंग अदलक्के की पट्टी, सावे अदलक्के की बहन, माँ गफ़ार के बाप सेम है। ये मादी शुरू में सुस्ती नहीं दिखा रही थी, लेकिन इसने बुरा मनाया, शायद खुडे में बांध रहने की वजह से। जो मैंने वीडियो में ख़ुद बात भी की थी कि मादियाँ बंद करते हैं, बुरा मना जाती हैं, स्ट्रेस में आ जाती हैं। मुझे नहीं पता इस मादी ने किस वजह से बुरा मनाया, लेकिन ये मादी भी खाना पीना छोड़ गई थी और बहुत ज़्यादा महसूस करके खड़ी हुई थी, खुडे में भी इकट्ठे होकर खड़े रहना। फिर मैंने लड़कों को कहा कि यार इसको खुला करना शुरू करो, इसको नार के साथ जो है ना थोड़ा सा टाइम दो, बाहर खुला घूमे। तो अब आज दूसरा दिन है, इन्होंने खोलनी शुरू किया। तो मादी ने आज पोटा शोटा निकाला हुआ है, दाना खाया हुआ है, पालक भी इन्होंने डाली है, सब्ज़ा शब्ज़ा मादी ने खाया है। तो जवाद भाई लोग आए हुए थे, तो मुझे तैयब भाई बता रहे थे ज़्यादा टाइम जो है ना ये तैयब भाई के पास रही हैं मादियाँ। तो वो मुझे बता रहे थे कि यार अहमद भाई इनकी नेचर ऐसी है, दोनों मादियों की, इसकी भी और वो पीरों वाले मुर्गे की जो पट्टी आपको याद है ना, कुछ दिन पहले वो भी दाना खाना छोड़ गई थी। मैं व्लॉग में बता रहा था कि यार ये पता नहीं क्या मसला है, मादी दाना नहीं खा रही। तो वो बता रहे थे यार इस मादी का भी यही रोल है, उसका भी ये रोल है, ज़रा सी इनकी जगह चेंज करें। ये 2-2 महीने बुरा मना के खड़ी रहती हैं इकट्ठी होके, बड़ा तंग करती हैं इस मामले में। तो बहरहाल अब कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है। मुझे एक बकरी याद आ गई, मैं एक बकरी लेके आया था, गब्बन थी बकरी, 3 महीने की गब्बन थी, सफ़ेद बकरी थी, राजनपुरी गुलाबी क्रॉस में थी देसी के साथ, यानी ये बीतल और राजनपुरी के क्रॉस में बनी हुई बकरी थी, बड़ी अच्छी थी, पूरी वाइट कलर में थी, क्रॉस और अच्छे साइज़ की तगड़ी बकरी थी। वो भाई मैं लेके आया तो आप यकीन करें कि 14 दिन उस बकरी ने पानी पीने के अलावा कोई चीज़ खाई नहीं, ना पट्ठे खाए, ना जनाब वंडा खाए, ना कोई और चीज़ खाए। वो रूटीन पे लगी। आखिर मेरे अब्बू ने जनाब उसको बाहर खोलना करना, उसके साथ जो है वो कोई लाड प्यार और बड़ा मैनेज करके जो है ना तरीके से, अब्बू को समझ आ गई थी कि बकरी बुरा बना के खड़ी है, इसने जो है ना जगह चेंज की स्ट्रेस ले ली है। फिर अब्बू ने उसको ना कोई सब्ज़ियाँ वगैरह और कोई बचे फ्रूट, एक हमारे महल्ले की दुकान है वहाँ से, और कोई मेरा ख्याल है छली के तुक्के थे आई थिंक सो, इस तरह की चीज़ें डालना स्टार्ट की। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसने कोई 14-15 दिन के बाद वो खानी स्टार्ट की, और फिर वो हिल गई। वो जब हिल गई तो मैंने इतने टाइम में जो है उसका ऐड लगा दिया था OLX पे कि यार ये बकरी एडजस्ट नहीं हो रही हमारे पास, तो शायद अकेली है, कोई बंदा ले जाए जिसके पास और बकरियां हो तो एडजस्ट हो जाए, तो वैसे कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैं इसको बेच देता हूँ। तो वो कहीं मैंने 40,000 की ली थी, इतनी जब वो एडजस्ट हो गई तो वो मैंने 40 की बेच दी। और अबू इतना गुस्सा हुए कि इतनी मुश्किल से मैंने इसको मैनेज किया, ये ठीक हुई है अब, तो तूने उठा के बेच दिया, अब दोबारा बकरी ना लेके आए। उस दिन के बाद फिर अबू ने मुझे मना किया कि मैंने एक तो उसको सेट किया, तो उन्हें उठा के दे दी है। तो मुझे वो बकरी याद आ गई इन मुर्गियों को देख के कि इन्होंने भी वही ड्रामा पकड़ा हुआ है जो बकरी ने पकड़ा हुआ था। हाँ जी, ऊपर से मुसीबत ये है, ये दाबे नहीं करती, 3 मादियाँ अंडों पे तैयार होती हैं, अलग अलग टाइम में थोड़ी थोड़ी देर इनको छोड़ना पड़ता है, ये एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब ये भी मादी पीछे जोड़ खाती रही है, पूरी अंडों पर तैयार थी, ये मादी तो अंडे दे रही है। ये वो मादी है जिसके नीचे अगर बच्चे निकलवाएं तो जब बच्चे निकल आते हैं या उनको खाने लग जाती है, खुद मारने लग जाती है अपने ही बच्चों को।
तो इसको फिर जो है अब हमने सिर्फ अंडों की हद तक रखा हुआ है, इसके नीचे बच्चे नहीं निकलवाते। बाकी दोस्तों प्रिंस माशाल्लाह बहुत ही प्यारी क्रीज़ निकालता जा रहा है। गर्दन के पर भी काफ़ी सारे माशाल्लाह इसके आ चुके हैं और फ्रंट से जो गर्दन मादियों ने खाई हुई थी वो भी पूरी हो गई है। बस दुम निकाल रहा है, पर दुम के निकल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्रीज़ इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और जो इसकी बकल काफ़ी ज़्यादा लटक रही थी अब उसकी भी जो है वो काफ़ी हद तक कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है और वापस सुकड़ के अपनी जगह पर आ गई है काफ़ी हद तक। तो उम्मीद करता हूँ कि जब तक ये क्रीज़ अपनी पूरी करेगा तो ये मज़ीद जो इसकी ये थोड़ी सी लटक सी है ये मज़ीद बेहतर हो जाए और ख़त्म हो जाए, शौक करें। मौसम के अकॉर्डिंग मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं कि भाई परिंदे, अब आज यासिर भाई हैं उन्होंने भी रब्ता किया कि जी हाँ पट्ठा जो है ये ढीला होता जा रहा है। एक उनका पट्ठा है और डे बाय डे जो है वो कहते हैं जी 2-3 दिन से ढीला होना शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ढीला होता जा रहा है और बीमार है। तो दोस्तों परिंदों के इस मौसम में बीमार होने की दो ही वजूहत हैं। एक है सर्दी कि जिन दोस्तों के पास टेम्परेचर कंट्रोल वाला मामला नहीं है, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ठंडा पानी। अब मैंने शकील और अब्बास को बताया हुआ है कि पानी ज़्यादा देर यहाँ ठंडा ना हो, यानी लगाना है तो 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर पानी वापस उठा लेना। ऊपर से हमारा जो है ये भाई बर्तन भी मिट्टी के हैं, तो सोच रहा हूँ कि सर्दियों में बर्तन प्लास्टिक के इस्तेमाल कर लिए जाएं। अब आज देखें मैं आपको बताता हूँ, मैंने दूर से ही नोट किया लेकिन आप भी शायद नोट करेंगे। हीरे की ये साइड आपको सूजी भी नज़र आएगी, ये देख रहे हैं आँख के नीचे स्वेलिंग नज़र आई है, ये रेशा है। वो कैमरे की तार तो नहीं है तो क्या शाह जी कैमरे की तार ना साड़ दें। अमूमी तौर पर इसकी स्वेलिंग नहीं होती, ये जब परिंदे को रेशा आ रहा होता है या अंदर बना हुआ होता है उस टाइम पे ये स्वेलिंग आ जाती है। और ये रेशे की स्वेलिंग है, ये फेस की स्वेलिंग नहीं है नॉर्मल। तो ये इस वजह से है कि कहीं पानी ठंडा पड़ा रह गया और परिंदे ने ठंडा पानी पिया और थोड़ा भी नहीं सही ठंडा पानी पिया है। अब जैसे मैं आपको ये बर्ड दिखाता हूँ, अगर ये टिक जाए तो आपको इसका फेस नॉर्मल नज़र आएगा। और तू टिकना ही कोई नहीं पाई, तू टिक से तो मैं ये भाई अब मेरी गलती नहीं है, ये नहीं टिक रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। शाह जी कितना रह गया हैं?